जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जब इस जीवन के संबंध में विचार करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन डर ये लगता है कि वो प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, हमारा पुरुषार्थ निष्फल तो नहीं जाएगा। और जब ये भय हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप के जीवन से हताश हो जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन हम मात्र उनका उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अपनी खुद की शक्ति पर विश्वास नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति स्वयं बेईमान होता है, तब उसे दुनिया बेईमान दिखती है। जब व्यक्ति स्वयं ईमानदार होता है तो बेईमान भी ईमानदार दिखता है। इसी संसार को देख करके दुनिया रच पच जाती है। इसी संसार को देखकर दुनिया वैराग्य को प्राप्त हो जाती है। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। कैसा विचित्र है। यही संसार है जिसको लोग देख करके नरक चले जाते हैं। यही संसार है जिसको देख करके ज्ञानी पुरुष संवेग और वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों की दुनिया कोई दूसरी नहीं है, वो भी इसी दुनिया में है। वो भी यही दुनिया देखते हैं जो एक रागी देखता है। वो भी यही सब कुछ सुनते हैं जो एक पापी सुनता है। वही सब कुछ करते हैं जो दुनिया करती है। वो भी चलते हैं, वो भी उठते हैं, वो भी बैठते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन पता नहीं वही क्रिया करते समय ज्ञानी बहुत ऊंचाइयां पा लेता है और उसी क्रिया के माध्यम से अज्ञानी डूब जाता है। कहां से आता है ये सब कुछ? कौन है डुबोने वाला और कौन है निकालने वाला? कौन है डुबोने वाला, कौन है निकालने वाला? कौन है जो दुखी कर रहा है, कौन है जो सुखी कर रहा है? बंधु, जब इसको एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से निश्चय करते हैं तो कोई दुनिया का बेईमान नहीं। बेईमान अपन खुद है, हमारा मन बेईमान है। बस फर्क इतना है कि हम दूसरे की बेईमानी तो स्वीकार करते हैं और स्वयं की बेईमानी को ईमानदारी सिद्ध करते हैं। स्वयं की बेईमानी को ईमानदारी सिद्ध करते हैं। ये तो स्वभाव है। ये नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? या हम किसी व्यापारी से कहें कि भाई देखो, तुम ईमानदारी से धंधा किया करो, ईमानदारी से किया करो। किसी सर्विस वाले से कहें देखो, तुम वेतन के अलावा रिश्वत मत लिया करो। बोले महाराज जी नहीं चल सकता। आजकल इसका नाम रिश्वत नहीं रहा। आप लोगों को पुराने जमाने की बातें हैं, हम लोगों ने नाम ही बदल दिए। क्योंकि रिश्वत एक थोड़ा निकृष्ट शब्द है ना, शास्त्रों में लिखा है भ्रष्टाचार। हमने उसका नाम बदल करके सुविधा शुल्क रख दिया। कितना बढ़िया नाम रखा आज। अब सुविधा शुल्क भी, सुविधा तो अच्छी चीज होती है। क्या गजब के नाम बदल, सब नाम बदल रहे हैं। व्यक्ति स्वयं नहीं बदल रहा है, नाम बदल रहा है। शौचालय पाखाना होता था, उस पर लिख दिया सुविधाएं। अब भी कहाँ सुविधाएं बताओ? सुविधा का अर्थ तो बहुत गलत होता है, बहुत अच्छा होता है। सुविधाएं का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। यहाँ सुविधा कहाँ है?
कौन से शब्द, मैंने सारे कोष ढूंढ डाले कि ये जो शौचालय पर लिखते सुविधाएं, मैंने कोष देखे, पंडितों से पूछा, संस्कृतज्ञ वालों से पूछा कि सुविधा शब्द की व्युत्पत्ति निकालो, ये कैसे निकले कि शौचालय का अर्थ निकल जाए सुविधा में, कहीं नहीं मिला। सुविधा बहुत सब अच्छे अच्छे स्थानों की तो सिद्ध हो गई, सुविधा, सुविधा अच्छी विधा, अच्छी परिणति, अच्छा वर्णिया, तो भी वो बात की भी याद नहीं है। दूसरा एक और गजब का मिला, शौचालय। अब मैं ताज्जुब में पढ़ गया, यहां तो गंदे स्थान का नाम शौचालय, और हमारे यहां तो 10 धर्म में शौच धर्म है। मैंने स्पेलिंग देखी, कोई अंतर नहीं था, शौच सा में औ की मात्रा चा, और वहां भी लिखा है, तो शौच में रुका थोड़ा, देखा मैंने कि भाई कहीं अक्षर एक आध अक्षर अंतर आ जाए तो फर्क आ सकता है। उसमें भी शौचालय यानी पवित्रालय, शौच का अर्थ होता पवित्र। अब इसको पढ़ करके हम जैसे साधु यदि घुस जाए उसमें, तो भगवान माले के क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग व्यक्ति कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी टाकीज थी, मैं बिहार कर रहा था, और दूर से लिखा था बहुत बढ़िया राम मंदिर, राम मंदिर लिखा था। अब मैंने राम मंदिर देख करके, बहुत अच्छा टाकी थी, बढ़िया थी, तो मैं बार बार उसी तरफ देख रहा हूं, तो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि महाराज जी किस तरफ देख रहे हैं, दूर से देख रहा हूं मैं, और मैं बार बार उसी की तरफ देखूं। मैंने कहा इतना बढ़िया मंदिर है, राम जी का मंदिर इतना बढ़िया है, मैं मंदिर की तरफ देखूं और लोग मेरी तरफ देखें, क्योंकि साधु का एक बड़ी दशा है, साधु जिस तरफ देखता है उसी तरफ हजारों नजरें घूम जाती है। तुम किस तरफ देख रहे हो, दुनिया को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, देख रहा होगा। लेकिन साधु अभी हाल यूं देख ले वे, सारी सभा उसी तरफ देखने लग जाएगी, क्योंकि सबका विश्वास है साधु जो कुछ भी देखेगा असाधारण शक्ति देखेगा, कोई विशेष होगा, कोई विशेष स्वरूप होगा तभी देखेगा, नहीं तो साधु की आंख उठती ही नहीं है। तुम्हारे लिए इसलिए व्यक्ति नहीं सोचता क्योंकि तुम तो पता नहीं क्या क्या देख लो, तुम्हारी तो जहां चाहे आंख उठ जाती है, जो चाहे देखने में तुम्हारा मन लग जाता है। साधु हर वस्तु को नहीं देखता, साधु बहुत कम देखने का प्रयास करता है, देखते ही नहीं, और जब देखता है तो हजारों का विश्वास उस तरफ डगमगा जाता है। महाराज ने इधर देखा है, इसका अर्थ है कोई ना कोई चीज है। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, महाराज क्या देख रहे, और जैसे ही पास में पहुंचा तो वो जो पोस्टर लगा था, वो पिक्चर लगा था, मैं शर्म से आंखें झुक गई। और मैंने कहा कि राम तो मंदिर और पिक्चर का पोस्टर आजकल, फिर मैंने थोड़ा आगे चल के उनसे कहा, मैंने कि देखो आजकल पिक्चरों के पोस्टर मंदिरों में भी लगने लगे, ये तो गलत है, मंदिरों में नहीं लगना चाहिए। तो बोले महाराज जी कहाँ लगे, मैंने कि देखो ये राम मंदिर, बोले राम मंदिर नहीं, ये टाकीज का ही नाम राम मंदिर है। आज ऐसी हो गई है ठगनी दुनिया, अच्छा नाम लग करके गंदे कार्य। अरे क्यों रखना, जो नाम राम का है, जो मंदिर का है, वो नाम टाकीज का नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें आकर्षण करना है, तो लोग नाम को में आकर्षण चाहते हैं, और नाम में आकर्षण नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हमारे लिए यह ठीक होगा, लेकिन जब वह खुलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है सामने, बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। लोग समझ लेते हैं कि वो तो वस्तु है, तो इस प्रकार की वस्तु है कि मैं तो ईमानदार ही हूं, सारी दुनिया बेईमान है, मैं ईमानदार। नाम बदल दिए उन्होंने, सुविधा शुल्क रख दिया। क्या सुविधा शुल्क रखने से भ्रष्टाचार का पाप खत्म हो जाएगा? क्या राम मंदिर रख देने से वहां
जाने वालों को राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा? क्या एक शौचालय का नाम शौचालय रख देने से वो पवित्र स्थान हो जाएगा? किसने खोजा ये शौचालय नाम? वो तो गंदगी का स्थान है। आलय आने रहे ना, जो गंदगी जहां रहती है वहां गंदा है, लेकिन चल रहे हैं नाम, चलते आ रहे। शौचालय तो पवित्र है। जो शौच धर्म को धारण करने वाले होते हैं, जिनकी आत्मा में शौच होता, वे शौचालय कहलाते हैं। लेकिन आज दुनिया में शब्दों के माध्यम से यदि हम किसी की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत बार ठगे जा सकते हैं। हमें नाम के साथ में, शब्दों के साथ में, हमें उसकी अर्थ क्रिया को भी पकड़ना पड़ेगा। और वह अर्थ क्रिया जब हमारे ज्ञान में आ जाएगी तो नाम गौण हो जाता है, गौण हो जाता है। व्यक्ति स्पष्ट कहते हैं, महाराज जी इसके बिना नहीं चलेगा। वेतन मिलता कितना सा है? कुछ नहीं मिलता। व्यापारी से कहें देखो ठगा मत करो, झूठ मत बोला करो, ईमानदारी से बोला करो, इतने रुपए में बेचना है, इतने में लेंगे। महाराज नहीं चलता, आज के बिना बेईमानी करना ही पड़ेगी। तो व्यक्ति सोचता क्या है? चलो मैंने सोचा कि जब सबसे पूछा, यदि मैं प्रत्येक व्यापारी से कहूं कि देखो झूठ मत बोला करो, तो प्रत्येक व्यापारी का हमें उपदेश क्या होगा? तुम लोग सब व्यापारी बैठे हो। यदि मैं ये नियम दिलाने लग जाऊं तो राजे थोड़ा समझो, आप समझो, झूठ बोलने बिना नहीं चलेगा। सबसे पूछो, 99% क्या 100% व्यापारी यही कहेंगे, झूठ बोलना नहीं चलेगा। हमारे शास्त्रों में एक जनपद सत्य आया है, जिस चीज को सभी लोग स्वीकार कर ले उसे झूठ नहीं मानना, उसे सत्य मानना चाहिए। सब लोग मान रहे, सब कह रहे कि नहीं, प्रत्येक व्यापारी से पूछ लेना, सब यही कहेंगे बेईमानी महाराज कुछ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, नहीं चल सकता। और जब 100 लोगों ने कह दिया वह सत्य है, वह धर्म है, हमारे आदेश दिया, रिश्वत लेने वाले सबसे पूछो, सब कहते महाराज थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। तो इसको सत्य मान लेता हूं, मैंने मान भी लिया। आप लोग जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं ठगा जाता है तो फिर उसको सत्य स्वीकार क्यों नहीं करता? जब स्वयं ठगा गया, स्वयं ने जब ठगा तो उसको ईमानदार घोषित कर दिया, ये तो आवश्यक है। और जब स्वयं ठगा गया तो फिर बुरे भाव क्यों हुए? बस यही निर्णय बदल जाएगा। अभी मैंने कितना बढ़िया सरल मार्ग बताया, तुम सब मिलकर के एक मत हो जाओ, मैं तुम्हारी हर बात को सत्य स्वीकार कर लूंगा, आगम से, शास्त्र से। जनपद सत्य का उद्देश्य है। जो भी तुम कहो महाराज डाका डालना जरूरी है, लेकिन सब एक गुट हो जाना, एक ग्रुप में। बहुमत का जमाना है आज, बहुमत नहीं सर्वसम्मति, एक मत हो जाना। जिसको तुम्हें सत्य सिद्ध कराना है, बस तुम्हें सत्य को नहीं खोजना है, एक मत को खोजना है। जिसको तुम्हें राजा बनाना है, योग्यता नहीं खोजना है, एक बैंक वोट करना है। राजा ईमानदार है कि बेईमान है, कुछ नहीं समझो, आप तो एक मत हो जाओ। और एक मत जहां पड़ जाएंगे वह जीत जाएगा। सत्य हार सकता है, अच्छा व्यक्ति हार सकता है, क्योंकि आज सत्य की पहचान नहीं है, आज बहुमत का जमाना है, एक मत होना है। इसी और आगम ने सहमति दे दी। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि पूरे आगम कहते हैं यदि सभी लोग उसको स्वीकार कर लें, अच्छा, तो आपको भी उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है। आप उस ठगी विद्या का, झूठ विद्या का निंदा नहीं करें, आप साथ से निकाल दें, क्योंकि जनपद सत्य हो चुका है। कितना सरल मार्ग है। आज हमारी बातों को तुम स्वीकार नहीं करते, चलो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। कंप्रोमाइज किसी तरफ से हो, तुम्हारी तरफ से हो या मेरी तरफ से। तुम मेरे से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहोगे, मेरा समर्थन नहीं करना चाहो, तुम अहिंसा पे नहीं आओगे, तुम सत्य पे नहीं आओगे,
तुम कहते महाराज जी मैं आपकी बातों का समर्थन नहीं कर सकता, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे कंप्रोमाइज करता हूं, मैं आपसे कंप्रोमाइज करता हूं। सभी लोग एक मत के बोल देना शराब जरूरी है, मैं समर्थन कर दूंगा। शराब जरूरी, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। सब एक मत हो जाओ, पूरा विश्व एक मत हो जाए, शराब जरूरी है, जरूरी है, मैं भी बोलना शुरू करूंगा। मैंने कहा था कि भाई शराब मत पीना, तुमने कहा मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता महाराज, लेकिन मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। आप बहुमत बनाइए, सत्य की मोहर लगाइए, बहुमत बनाइए और साधु का समर्थन पाइए। बहुमत क्या, सर्वसम्मति बनाइए और धर्म का टाइटल पाइए। शराब पीते हुए धर्मात्मा, पक्का धर्मात्मा टाइटल दूंगा, डिग्री दूंगा और आगम की डिग्री दूंगा। मैं श्लोक लिखूंगा, कोई चुनौती देवे तो मैं तुम्हारी जमानत दूंगा। हर पाप के लिए समर्थन कर रहा हूं। तुमने मेरे पुण्य को समर्थन नहीं किया, मेरे महाव्रत को समर्थन नहीं किया, मेरे अणुव्रतों का समर्थन नहीं किया, करते भी नहीं हो तुम। ना जाने कितनी समस्याएं बता देते हो, लेकिन कंप्रोमाइज तो करना ही है। दोनों अलग अलग चलेंगे तो काम चलेगा नहीं। संसार और परमार्थ, संसारी और परमार्थी, श्रावक और मुनि, दोनों को एक रास्ते से चलना होगा। दोनों यदि अलग अलग चलेंगे, तुम मिट जाओगे, मैं मिट जाऊंगा। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, और बिना उसके चल नहीं सकता। कैसे भी प्रयास कर लेना, तुम कहो कि मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जी लूंगा, साधु श्रावक के बिना जिंदगी नहीं जी सकता। और श्रावक कहे कि मैं साधु के बिना जी लूंगा, तो वो नहीं जिया। इसलिए, और दोनों 36 बन के जियोगे तो अब तीसरा रास्ता ही महाराज, अब चलेगा तो हम दोनों जाएंगे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे 36 बन के रहेंगे नहीं। 36 के आंकड़े में जी नहीं सकते, और एक दूसरे को स्वीकार किए बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो आपने तो मुझे नकार दिया कि मैं आपसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, हम लोग ग्रस्त हैं। तो चलो, मैं साधु हूं, मैं झुका जाता हूं। छोटे को झुकने में मानहानि होती है, क्योंकि छोटे का मान बड़ा होता है। छोटे का मान बड़ा होता है, अहंकार बड़ा होता है, क्योंकि बेचारा छोटा है, वैसे छोटा है, और उसको कोई दवा और दे तो उसकी हीन भावना आ जाती है। लेकिन मैं तो बड़ा हूं ना। बड़े को झुकने में मान हानि नहीं होती, बल्कि उसका मान बढ़ता है, बहुत बड़ा मान बढ़ता है। चलो, मैं तुम्हारे साथ झुकता हूं, तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज करता हूं, जो कुछ भी तुम कहोगे, लेकिन सब मिल जाओ, एक हो जाओ। हम सब साधु एक हैं, हम साधु सब एक हैं। एक ही बात सब साधु कहते हैं, अहिंसा ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, अचौरी ही धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है। किसी साधु को इस संबंध में कोई दो मत नहीं है, दो मत नहीं। वो भली पालन करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी कहेगा धर्म यही है। यदि सच्चा साधु है तो सत्य को स्वीकार करेगा, वो असत्य से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हमारे मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि हिंसा भी धर्म है, हिंसा के बिना चलता है क्या। यदि ये भाव आ गया साधु को कि हिंसा के बिना कैसे चलेगा, हिंसा तो होगी, उसी समय वो साधु गुणस्थान गिर जाएगा। साधु से हिंसा होती है, लेकिन वो एक ही बात का डंडोरा पीटता है, ये अधर्म है, अधर्म था, अधर्म है, अधर्म रहेगा, और इसका मुझे बंध है। इसी का परिणाम स्वरूप प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण बता रहा है साधु का कि हिंसा उससे हुई है, हो रही है, लेकिन वो हिंसा को सत्य स्वीकार करने को तैयार
नहीं है। ये कहने को नहीं तैयार कि इसके बिना चलता है क्या, ये भी कोई अधर्म है क्या? नहीं, वो कहे धर्म है। प्रतिक्रमण बता रहा है, झूठ बोलने में आ सकता है और वो झूठ बोल सकता है। प्रतिक्रमण बता रहा है हमसे झूठ हो सकता है, चोरी हो सकती है, कुशील हो सकता है, परिग्रह की मूर्छा हो सकती है। प्रतिक्रमण करना बता रहा है। प्रतिक्रमण में जो जो बातें लिखी हैं वो साधु से सब कुछ हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि काया से हो। साधु को पापी का बहुत बड़ी चीज कही, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। अब पापी साधु हो सकता है तो साधु कैसे? यदि उसने पाप कर लिया, हिंसा से मर्डर कर दिया, झूठ बोल दिया, तो साधु कहाँ रहा? वो तो अनाचार हो गया। प्रतिक्रमण तो साधु करता है, भावलिंगी करता है। और यहां कह रहा है मेरे से पाप हुआ हो, और पाप हो गया तो अनाचार हो गया, वो नाथ साधु रहा ही नहीं। और यहां कह रहे हैं पापी है। बहुत क्या प्रतिक्रमण लिखने वाले ने बहुत आगे की चीज थी। उनसे कहा नहीं, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभना राग द्वेष मलि मने मने मनसा। काय से नहीं, काय से यदि पाप हो जाए तो साधु ही नहीं रहेगा। काय से नहीं हुआ, मन से हो गया, उसका प्रतिक्रमण होता है। ये टाइटलों पर जब मैं विचार करता था, मैंने कहा ये तो टाइटल नहीं देना चाहिए। वो मुनि कहाँ रहा? मुनि तो प्रतिक्रमण तो भावलिंगी मुनि कर रहा है, कुंद कुंद स्वामी कर रहे, गणधर स्वामी कर रहे। और ये कह रहे पाप हो गया तो फिर तो साधु ये कहेंगे पाप करूंगा प्रतिक्रमण कर लूंगा, दुष्ट बनूंगा प्रतिक्रमण कर लूंगा, मायाचारी करूंगा प्रतिक्रमण कर लूंगा। नहीं कर सकते आप। यदि काया से पाप हो गया, काया से तुमने दुष्टता से जीव को कुचल दिया, काया से तुमने मायाचारी षड्यंत्र किया, नहीं, मनसा शब्द का प्रयोग किया। साधु का जभी तक साधु है जब तक उसका पाप मन तक है। जिस दिन उसका पाप वचन और काया में आ जाएगा उसी दिन वो साधुता से खत्म हो जाएगा। अतिक्रमण और व्यतिक्रम की परिभाषा बनाते हुए बड़ी गजब की बात लिखी। अतिक्रम की परिभाषा क्या? सामायिक पाठ में आता है, प्रतिक्रमण में भी आता है, मूलाचार में। सारे शब्द को छान वाले अतिक्रमण की परिभाषा नहीं मिल रही। लेकिन जब मुनि महाराज के बाद अतिक्रमण की परिभाषा आई, जो जो अतिक्रमण की परिभाषाएं हैं वे सब असाधु में घटित होती है, कोष में, असाधु में। वो साधु जो जो अतिक्रमण करता है वो साधु हो नहीं सकता। व्यतिक्रमण करता है वो कभी साधु हो नहीं सकता। अतिचार करने वाला फिर भी हो सकता है, अनाचार वाला भी नहीं हो सकता। लेकिन जैनाचार्यों ने जब बात कही परिभाषा ही बदल दी। अतिक्रमण किसे कहा? मन की विशुद्धि का अभाव। अरे अतिक्रमण का तो अर्थ है मैंने जो नियम लिया था तोड़ दिया, मैंने कहा था बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा, चला गया। अतिक्रमण से बोलते, शब्द कोश कह रहा है। लेकिन पूज्यवर अमित सूरी महाराज ने परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा हमारी परिभाषा अलग चलेगी। अतिक्रमण है मन की विशुद्धि का अभाव। तो मन के ये तो हो सकता है, मन की विशुद्धि के अभाव के बिना भी मुनि रह सकता है, व्रत रह सकता है, कमजोर हो गया, नंबर कम होंगे, लेकिन मन की विशुद्धि का नाम अतिक्रमण किसी कोष में नहीं है। सारे संस्कृत वालों से पूछ लिया, व्याकरणाचार्यों से पूछ लिया अतिक्रमण पर। लेकिन ये मन की विशुद्धि किस प्रसंग में अतिक्रमण कहा जा रहा है? सामायिक करने वाले को। सामायिक करने वाला वो अतिक्रमण नहीं कर सकता जो कोष में लिखा है। सामायिक करने वाला साधु है, सामायिक करने वाला वृत्ति है, सामायिक करने वाला धर्मात्मा है। मन की विशुद्धि कम हो जाती है। किसी भी क्रिया करते समय मानसिक विशुद्धि का अभाव अतिक्रमण है। वृत्तेषु शील उल्लंघनम। शील की जब बात कही तो शील का उल्लंघन, दुराचार नहीं करना, कुशील में नहीं जाना। शील का उल्लंघन यानी नियम का जो स्थिति थी उस नियम को आगे पीछे करना, तोड़ना नहीं, आगे पीछे करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि सामायिक करना थी, आगे पीछे कर दी।
नियम लेना था, आगे पीछे कर दिया। तो उल्लंघन का अर्थ है उसको तोड़ना नहीं, उल्लंघन का अर्थ है आगे पीछे करना। ये परिभाषा बदल दी, अतिचार की परिभाषा बदल दी उन्होंने, विकलांग नहीं। उन्होंने कहा कुचित का जाचित, कभी किसी कारणवश दोष लगे और वो दोष को दोष माने तो अतिचार है। देखो क्या परिभाषा, अतिचार का अर्थ बड़ा कोष में अलग ढंग से दिया। अतिचार लग रहा है, लेकिन वो दोष को दोष माने तो अतिचार है, और दोष को दोष नहीं माने तो अनाचार है। दोष को दोष नहीं माने तो अनाचार है। गलती तो होगी, दोष तो होगा। हम चल रहे थे, चींटी मर गई, महाराज जी आपके पैर, अरे चींटी मर गई, ओहो तेरी आंखें फूटी थी क्या, क्रिया समिति थी, तो अतिचार है। अब उसने कहा चींटी मर, तो मैं क्या करूं, कहां तक बचाऊं, आंखें फोड़ लूं क्या? वो रास्ते में आई क्यों, ऐसे मरेगी, ऐसे तो मरते रहते हैं, ये कोई दोष नहीं है, इतना देख के चल रहा, मर गई तो क्या करूं। अब देखो चींटी मरने को उसने दोष स्वीकार नहीं किया, मुनिपद गिर गया। दोनों मुनिराजों से मरी, एक ने एक्सेप्ट किया कि ये दोष है तो अतिचार है, और एक ने किया ये कोई गलती नहीं है, ये काहे की गलती है। बहुत बार होता है, अपनी जिंदगी में बहुत बार होता है। आप कभी सोचना, अपना मन बहुत गुरु बन जाता है। कितनी गलतियां हैं जो अपने मन में आ जाती हैं, ये कोई गलती है, ये तो चलता है, ये गलती है क्या, कोई गलती नहीं है, ये काहे की गलती है, ये तो जरूरी है, इसके बिना चलेगा नहीं। जैसे आपने कह दिया महाराज झूठ बोले बिना चलेगा नहीं, वो तो बोलना ही पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी उसके बिना। यानी आपको अब तुम्हारे बराबर पापी कोई नहीं है, बेईमानी को मार्ग बना दिया। मन ये बहुत सारी बातों को वैलिड करना चाहता है, अपना मन बहुत बड़ा चालाक है, इतनी बुराइयों को वैलिड करता है, नहीं ये कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे गलती नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलती मत करना, ना मैं ये तुम्हें नियम दूंगा कि नियम करो आज के बाद गलती नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नियम देने भी नहीं सकता, गलती होगी। हमने बड़े बड़े लोगों को नियम लेते देखा, कोई भी व्यक्ति आज ये नियम लेके दिखा देवे कि मेरे से कोई गलती नहीं होगी, मत लेना नियम है, पलेगा नहीं, गलती नहीं होगी ये नहीं पलेगा। ये ले लेना कि मैं संकल्प हिंसा करता हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन हिंसा नहीं करूंगा ये नियम ले लिया, हिंसा पालन करूंगा, लेकिन अहिंसा में मेरे से कभी चूक नहीं होगी, ये दावा मत करना। अहिंसा व्रत लेना अलग चीज है, और अहिंसा में चूक नहीं होगी ये दावा करना अलग चीज है। मैं सत्य बोलूंगा ये नियम लेना अलग चीज है, मेरे सत्य में कभी दोष नहीं लगेगा ये दावा करना अलग चीज है। मैं मुनि व्रत ले सकता हूं, लिया है, लेकिन ये दावा करूं मेरे मुनि व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा, ये दावा नहीं कर सकते। आज हम महावीर स्वामी के शिष्य, 22 भगवानों के शिष्य जरूर ऐसे थे जो प्रतिक्रमण नहीं करते थे, वे दावा करते थे मैंने जो व्रत लिया है इसमें कभी दोष नहीं लगेगा, इसलिए उनको प्रतिक्रमण जरूरी नहीं था। लेकिन हम लोगों को आज महावीर के शिष्यों को कहा तुम्हें तो करना ही है प्रतिक्रमण, क्यों, हो ही नहीं सकता, प्रतिक्रमण अनिवार्य करना बता रहा है कि इस कल युग में हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं अपने व्रत में कभी दोष नहीं लगने दूं, हो ही नहीं सकता। ये मार्शल्ला बता रहा है, ये प्रतिक्रमण बता रहा है, अनिवार्य कर दिया प्रतिक्रमण करना ही है तुम्हें, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि दोष नहीं लगे। इसलिए ये दावा मत करना तुम कि मेरे में दोष रहेगा, ये मत कभी नियम लेना आज के बाद मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मत लेना नियम। एक दिन पाल के दिखा दो, सुबह उठ करके कौन व्यक्ति है जो सवेरे ये कह के उठता है आज मैं क्रोध करूंगा, आज मैं क्रोध करूंगा। क्या क्रोध कभी संकल्प पूर्वक होता है? जितने क्रोध होते हैं अपने जीवन में, एक उदाहरण दे रहा हूं,
कितने लोग संकल्प पूर्वक क्रोध करते हैं कुछ, लेकिन 90% लोग सुबह उठ करके संकल्प नहीं करते आज मैं क्रोध करूंगा, लेकिन 90% लोग शाम तक किसी ना किसी बात को लेकर क्रोध हो जाता है। जब तुमने क्रोध करने का संकल्प ही नहीं लिया तो क्रोध हो कैसे गया? होगा, पता ही नहीं चला कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कीचड़ में संकल्प पूर्वक नहीं फिसलता, पता ही नहीं चलता वो कब फिसल गया। यदि उसको पता चल जाए कि मैं फिसल रहा हूं, फिसल जाऊंगा, फिसल जाता है, गिर जाता है। और जब पता चल जाए अब तक तो वो समझ ही नहीं पाता, पहले से मालूम हो तो समझ जाए, वो तो जब फिसलता है तो गिरते ही चला जाता है, कोई दावा नहीं ठोक सकता। बस पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना, गलती को गलती स्वीकार कर लेना, दोष लगाओ या लगे, बस ये मत कहना ये चलता है, ये मत कहना ये चलता है, ये मत कहना ये कोई दोष नहीं है, ये तो जरूरी है, इसके बिना कैसे जीऊंगा। थोड़ी बहुत तो मायाचारी करना पड़ेगी, यदि मायाचारी नहीं करूंगा तो फिर कैसे जीऊंगा दुनिया के बीच में। थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो कौन जीने देगा। हम लोग नहीं कह सकते, मुनि महाराज नहीं कह सकते। आपकी बारी अभी आ रही, पहले भी मुनि महाराज को कह दो। हम मुनिराज के मन में भी भाव आ गया, नहीं थोड़ा बहुत तो चालाकी चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमें मायाचारी चाहिए, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना चाहिए। मुनि के मन में यदि ये बात आ गया तो मुनि पद रह नहीं सकता, नियम से वो मुनि पद से गिरेगा। अतिचार वही कहा है जो हो जाए लेकिन नहीं चलेगा, दोष बंद है, विशुद्धि घटी है, नंबर कटे हैं, हानि है, ये परिणाम मुनि को आना ही चाहिए। इसलिए हम लोग तो कोई कंप्रोमाइज करेंगे नहीं, और करेंगे तो हम गिरेंगे। इसलिए हम लोग तो सदा यही कहते हैं अहिंसा ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुंद भगवान ने तो कह रहे एक 15 बन्नी सोना भी बट्टा है, खोटा है, लेकिन आपका तो 50-50 क्या, पीतली भी चल जाए सोने के भाव तो चलता है। इसलिए चलो मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ कंप्रोमाइज मत करो। आज मैं एक आगम की वो ढाल लेकर तुमसे कंप्रोमाइज करने आया हूं। आगम की ढाल नहीं मिलती तो नहीं करता, फिर कट्टी होवे तो 100 बार हो जाए, कट्टी होवे तो 100 बार हो जाए, तुम रूठो तो रूठ जाओ, जो करना है करो, लेकिन मुझे आगम की ढाल मिली। पूज्यवर गुणभद्र महाराज ने दिया जनपद सत्य, पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने दिया राजवार्तिक में जनपद सत्य, बहुत आचरण दिया। बोले ये ढाल लेकर उतर जाओ, जिद मत करो। वो श्रावक है, वो बालक है, वो जिद्दी है, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है और तुम्हारा धर्म बहुत ऊंचा है, तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, तुम्हारा मार्ग पे वो नहीं कर पाएगा। और बेटा तो बेटा ही होता है, तो फिर मैं इनसे कंप्रोमाइज कैसे करूं? ये असत्य पे जा रहे हैं, हिंसा को कह रहे हैं हिंसा तो होगी, बिना हिंसा के व्यापार कैसे चलेगा? हिंसा तो होगी महाराज, ऐसा थोड़ी होगा हिंसा नहीं हो। झूठ भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। अब तुमसे हमें कंप्रोमाइज बैठाना है, हमें कैसे बैठा लो? तो उन्हें एक ढाल दी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज, मैं झुकने को तैयार हूं, मैं समझौता करने को तैयार हूं, जो तुम कहो उस पर सत्य की सील लगाने को तैयार हूं। शराब तक की कह दी, इससे ज्यादा और क्या बोलूं? और कोई पाप बता दो तो हम उस पर लगा देता। जो तुम कहोगे वह सत्य है, बस शर्त एक है, सर्वसम्मति चाहिए।
सर्वसम्मति चाहिए। जितने श्रावक हो सब बैठ के मीटिंग कर लो। इतना सरल, इतना झुकने वाला साधु तुम्हें मिलेगा नहीं, इतना झुकने वाला प्रवचन भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मैंने भी बहुत प्रवचन दिए पर इतना कंप्रोमाइज नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। 50-50 तो कर लिया भाई, थोड़ा तू कर, चलो महाव्रत नहीं सही अणुव्रत ले ले, एक देश ले ले, संकल्प हिंसा छोड़ दे, विरोधी ले ले, इतना तक कंप्रोमाइज कर लिया मैंने, आधा आधा। कोई देख, मेरी एक बात मान जाओ, संकल्प हिंसा मत करना, विरोधी हिंसा का कोई बात नहीं। संकल्पी झूठ मत बोलना, विरोधी झूठ ठीक है। संकल्पी चोरी मत करना, विरोधी ठीक है। कोई भी विचार मत करना, कोई पर संकल्पी परिग्रह की स्थिति सब में लगा दिया, आधा आधा कर लो बस, एक देश। ये कंप्रोमाइज तो बिल्कुल सरल है, हमेशा से करता आया हूं। और आज तो मैंने सारे मार्ग, सारे उलट, आगम से बोल रहा हूं, जो तुम कहोगे उसके लिए मेरा समर्थन है। और मुझे कोई आगम से दूसरा दोषी नहीं ठहरा सकता। सारे विद्वानों से मेरा कहना है, मैं आज सारी दुनिया को यह कह रहा हूं, जो जनता कहेगी वही सत्य है, जो जनता कहेगी वही सत्य है। आगम में क्या सत्य है आज उसको गौर करो। आज हम पे इन पे मेहरबान हूं मैं। आज जो जनता कहेगी, जो भगत कहेंगे वो सत्य है। बहुत दावा ठोक रहा हूं। आज की बात को कैसेट कर लो और मीटिंग कर लो, कल बता देना, परसों बता देना। जो तुम कहोगे सब सत्य है, पर ध्यान रखना सर्वसम्मति चाहिए, एक मत हो जाओ। मुझे मालूम है तुम एक मत हो गई नहीं। ये बात मुझे वहां से आई, बहुत सारी बातें मैं दावा क्यों कर देता हूं। एक बार एक नेता ने, जब जयपुर में था, तो एक नेता से मैंने कहा, माने तुम लोग हमारे दिगंबर जैनियों को, वो नेता को टिकट क्यों नहीं देते, इतनी जैन समाज है। अब राजनेता तो बहुत आगे के होते, वे कभी साधुओं के मुंह नहीं लगते। जो बड़े आदमी होते हैं वे कभी स्त्री के मुंह नहीं लगते। जो गुणवान होते हैं, गुणवान होते हैं, जो कभी नौकर के मुख नहीं लगते, कभी छोटे के मुख नहीं लगते, कभी हीन गुण के मुख नहीं लगते। जो महान होते हैं, महान गुणों का लक्षण है, सोमदेव ने दिया है। महान व्यक्ति का लक्षण है, वो कभी हीन व्यक्ति से कभी मुंह नहीं लगता, गुणहीनों से मुंह नहीं लगता, कभी छोटों से मुंह नहीं लगता। अच्छा व्यक्ति का लक्षण है, वो कभी स्त्री के मुंह नहीं लगता, चाहे वो स्त्री मां क्यों ना हो। स्त्री जाति के मुंह नहीं लगता, महान व्यक्ति है। राजा को स्पष्ट कहा, राजा अपनी मन की बात कभी स्त्री को ना बतावे, वो मां भी क्यों ना हो, क्योंकि वो तेरी मां है, जाति से तो, जाति से वो तेरी मां है, जाति तो स्त्री है। एक की मां है, सारी दुनिया के लिए तो स्त्री है, तो एक गुण मां का होगा, बाकी सारे गुण तो स्त्री के होंगे, सारे गुण तो स्त्री के होंगे। तो कभी भी अपने मन की बात कभी स्त्री को नहीं बताना, नीति है बराबर कही। और जो महान ज्ञानी होते हैं, जो महान राजा होते हैं, वे इन लोगों के कभी मुंह नहीं लगते, जवाब ही नहीं देते, मौन। वो गालियां बके, कुछ भी बके, बकने दो, कौन बक रहा है। महान आदमी का लक्षण देखना, कभी देखे देखना कि ये व्यक्ति कितना ऊंचा उठा हुआ है। एक थर्मामीटर दे रहा हूं, बहुत बड़े व्यक्ति को तो मैं दे रहा हूं, कोई बड़ा व्यक्ति पहचानना है, क्योंकि बड़े व्यक्ति की गहराई को नापना बहुत कठिन है, उनके गुणों को नापना भी बहुत कठिन है। अपने बस की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं। बस एक छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। कौन गाली दे रहा है? आप गृहस्थों में भी बोले तुम्हारी स्त्री गाली दे रही है, देखना उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आएगा, कोई शिकन नहीं आएगा, माइंड ही नहीं करेगा। बोले स्त्री दे रही है, माइंड ही नहीं करेगा। अच्छा पति जो होगा वो स्त्री की बात को कभी सुनेगा नहीं, और सुनता है तो वो मूर्ख पति है, उसको विवाह करने का अधिकार नहीं है। जिन जिन ने विवाह कर लिए वो सोच लें, और जो नहीं करने वाले हैं वो सोच लें।
स्त्री की कोई ऊंच नीच बात को कभी सुनना नहीं, माइंड करना नहीं, बुरा मानना नहीं, माथे पे सिकन आना नहीं, हृदय में उसकी चोट लगाना नहीं। यदि तुम अच्छे पति, अच्छे बनना चाहते हो, और यदि सारे दुनिया के घर के तुम अच्छे बनना चाहते हो, घर का श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो, तो चाहे मां भी क्यों ना हो, उन बातों में कोई खोट बात, कोई बुरी बात, क्रोध की बात, गाली की बात आए, वो माइंड नहीं करेगा। बोले किसने दी? मां ने दी। दुश्मन की बात सहन करना मत। किसी नीच व्यक्ति ने दी, गुणहीन व्यक्ति ने दी, कभी मुंह नहीं लगेगा। आप कह के देखना थोड़ा, फलाना व्यक्ति आपके संबंध में बुराई कर रहा है, वो कौन है? बोले आपका भक्त है। सच्चा गुरु की पहचान बना लेना। तुम्हारा गुरु महान है कि नहीं? भक्त दे रहा हो, श्रावक दे रहा है ना, दे रहा होगा, माइंड ही नहीं करेगा, विचार ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं उस पद पर हूं जहां मुझे श्रावकों के मुंह नहीं लगना। यही उसकी महानता है। तो मुंह नहीं लगना चाहिए कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए, माइंड ही नहीं करना अपने आप। लेकिन आप लोगों के लिए मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, मैं आज आपको समझाना भी नहीं चाहता। तो मैं राजनीति की बात कर रहा था कि महान आदमी जो मोक्ष मार्ग का नेता है, वो कभी छोटों के मुंह नहीं लगता। जो लक्षण बता रहा हूं, कभी नहीं लगेगा, चुप हो जाएगा, कायर बन जाएगा, छोटे के मुख से नहीं लगता। और राजनेता कभी बड़ों के मुंह नहीं लगता, कभी मुंह नहीं लगता। वो तो बहुत पहुंचे हुए राजनेता थे, उसने कहा बाबा जी के मुंह नहीं लगना, बाबा जी के मुंह लगना यानी अपनी बेइज्जती कराना है। अब यार नाराज हो जाएंगे और एक लेक्चर दे देंगे तो हमारी सत्ता और चली जाएगी। बहुत, 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने, 1 मिनट नहीं लगाया। बोले गुरुजी दे दूंगा। अरे मैंने कहा इसने तो ऐसे कह दिया जेब में रखे हो, विचार करना भी नहीं कहा, बोले दे दूंगा। बड़ों से आशीर्वाद कैसे लिया जाता है, राजनेता से सीखो। दे दूंगा महाराज, क्या बात होगी। मैंने कहा देखो साधु के सामने झूठ मत बोलना। बोले महाराज झूठ बोल के मरना है क्या? आपका प्रकोप भी तो कितना बड़ा है। बोले महाराज जी मैं दुनिया में झूठ बोलाऊंगा, लेकिन साधु के सामने। और बात सही है, अभी तक कोई नेता मेरे सामने झूठ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरा कोप भी जानते हैं, और राजस्थान के नेता तो सब जानते हैं। वो कहेंगे नहीं और कह देंगे। उन्होंने ये भी कहा महाराज जी यदि मैं नहीं कर पाता तो मना कर देता, और अब हां कह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि यदि मैंने नहीं दिया तो आप मेरी क्या हालत करेंगे। बोले पक्का? बोले पक्का। महाराज जी अब मेरी एक चरणों में प्रार्थना है, इतनी रिक्स मैं ले रहा हूं, बिना कहे आपसे कह दिया, बस एक बात है मेरी, आप जैनियों के गुरु है ना, तो जैनी का एक भी वोट पर दूसरे को नहीं जाना चाहिए, ये आप कर लो। मैंने कहा इसमें क्या बुरी बात, सब जैनी मेरे हैं, मैं जैनियों का गुरु। बस महाराज एक पंथी, आपकी बात मान ली मैं टिकट दूंगा, आप मेरी बात मनवाना, सारे वोट उसी को जाएंगे जिसको मैं टिकट दूंगा, यानी जैनी को जाएंगे। जैनी सारे जैनी जितने हैं आपके जयपुर में, यथार्थ घटना है, सारे वोट जैनियों के अंदर जाएंगे, जैन उसी के जाएंगे। और एक व्यक्ति आप सारे जैनियों में से पूरी सहमति दिलाकर जिसको पूरे जैनी वोट देंगे, उसका नाम आप जिस दिन दे दोगे उसी दिन आपका टिकट आपके चरणों में रख दूंगा। बड़े दावे के साथ बोला उसने। अब मैं तो 96 की बात है, मैंने कहा कि भाई ये तो मामला, और मैंने बड़े दावे से कहा हो जाएगा, देना पड़ेगा। बड़े महाराज दूंगा दूंगा दूंगा। मैंने कहा टिकट पक्का है। मैंने कम से कम नहीं तो 5-7 मीटिंग करवाई, अलग अलग नेताओं को बुला के ग्रुप किया, चर्चा की, लेकिन कोई भी एक भी मीटिंग में मैं एक नाम पर सहमत नहीं हो पाया। जितने नाम रखे कोई, साहब मेरा तो उनका विरोध है,
एक नाम नहीं दे पाया मैं। 1 महीने के बाद फिर वो दर्शन करने आए, मैं टोंक फाटक में था। बोले महाराज जी नाम आया? अभी नहीं आया। बोले जब आ जाए। आज तक मैं एक मत नहीं कर पा रहा हूं, और कोई जयपुर में करे तो फिर मैं अभी फिर प्रयास करूंगा, क्योंकि जैनी कभी एक मत हो नहीं सकते। एक बाढ़ से जब खड़े होते जैनियों की यही तो हालत है। जैनी जैन के विरोध में जरूर खड़ा होगा, मीणा मीणा के विरोध में खड़ा होए, कोई नियम नहीं, लेकिन जैनी जैन के विरोध में कभी एक मत हो नहीं पाएगा। मैंने बाद में नेता से कहा, मैंने कि क्यों रे नेता, तूने इतना दावा कैसे कर दिया था? बोले महाराज बनियों को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं जयपुर को, ये कभी एक होंगे नहीं, हमें टिकट देना पड़ेगा। बस वो नीति हमारे पास आ गई अब कि तुम एक मत हो जाओ, सारी दुनिया सारा संसार एक मत हो जाए। मैं उसको सत्य का टाइटल दे दूंगा। आगम की ढाल मेरे पास है, जनपद सत्य। ये जनपद सत्य का चिंतन है, कर लीजिए। महाराज जी हम सब ऊपर से कहते, वो कर लीजिए, मैं परीक्षा ले लूंगा। एक व्यक्ति ने कहा था ऐसा, महाराज किसने कहा शराब बुरी चीज होती है? आपने पी तो कभी है नहीं? मैंने तो नहीं पी, कभी पी भी नहीं, स्वाद भी नहीं लिया। तो महाराज फिर क्यों बेफालतू बोलते रहते हो? जिस चीज में हम लोग नहीं जानते, मैं तो नहीं बोलता, आप जिस चीज में जानते नहीं और बस लग जाते हो बुराई करने के लिए। तो सर आप सही बोल रहे हैं, अच्छे, मतलब बहुत अच्छी है, आप एक बार पी के देखो, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। पीने के बाद तो कंगाल भी राजा बन जाता है। बहुत उसने गुणानुवाद किया। मैंने कहा सही बोलना, अंदर से बोले महाराज अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हारी बात को भी सहमति दे दूंगा, शराब बहुत अच्छी चीज है, आज के बाद मैं इस पर बिल्कुल बुराई करना बंद कर दूंगा, बल्कि प्रशंसा करूंगा। बस एक बात बता, तुम्हारे यहां तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। हमने कहा बिटिया है क्या? बोले महाराज है। बस एक नियम लेना है आपको कि इस बिटिया की शादी उसी से करोगे जो संसार में सबसे ज्यादा शराब पीता है, क्योंकि शराब अच्छी है। जो 1 नंबर का पियक्कड़ उसी से करोगे। फेरे भी पकड़ के लगवाओगे, फेरे भी कहोगे ज्यादा पी लेते ना तो लड़खड़ाते, तो फेरे भी पकड़ के लगाओगे, दिन भर पीता रहता हो, इससे शादी करोगे क्योंकि शराब अच्छी है। सहमति दीजिए। नारियल मंगवाओ, नियम करो यहां पे। वो घबरा गया, बोले महाराज ये तो नहीं होगा। मैंने कि बोलो शराब अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है तो बिटिया के लिए कुंवर साहब शराबी क्यों नहीं, और बुरी है तो तुम क्यों पीते हो? आज इन दो का निर्णय होगा, अन्यथा फिर मैं हस्त देख लेना क्या होगा। शराब अच्छी है तो कुंवर साहब को, बेटी का कुंवर साहब शराबी ढूंढो, और शराब बुरी है तो आज तुम्हें छोड़ के जाना है, क्योंकि आज तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया। एक साधु के सामने शराब की प्रशंसा, एक साधु से तुम शराब की प्रशंसा सुनना चाहते हो? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन कभी साधु शराब की प्रशंसा नहीं कर सकते, और वो तुमने साहस किया। अरे दुनिया में कितने पर भी पापी हो, पाप कितने ही करे, लेकिन वो साधु से पाप का समर्थन कभी नहीं चाहेगा। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण होता है, सज्जन का एक लक्षण होता है। कितना भी बड़ा पाप करे, कितना भी उसका चेहरा काला हो, लेकिन सज्जन दर्पण कभी काला नहीं चाहता। मैंने एक बार कहा था, तुम कितने भी काले बन जाना, तुम पूरा चेहरा काला कर लेना, लेकिन तुम्हारा दर्पण काला नहीं होना चाहिए। दर्पण कौन है? देव, गुरु और शास्त्र। ये काले नहीं होना चाहिए, ये निर्मल होना चाहिए। चेहरा काला हो जाए कोई बात नहीं, चेहरा काला हो जाएगा
कभी दर्पण में जाके हम अपनी कालिमा देख लेंगे, लेकिन दर्पण ही काला हो जाए तो। समंतभद्र महाराज का सोच था, गजब की बात कही। समंतभद्र महाराज ने रत्नगण साहब का चार में तुम्हें नहीं मांझा, बस सम्यक दृष्टि बना दिया। जैन दर्शन की क्या विशेषता है, कुछ नहीं मांझा, चारत मोह बस लेस न संयम, एक अंश भी त्याग नहीं कराया, कुछ भी त्याग नहीं कराया, और सम्यक दृष्टि बना लिया। 40 गाथाओं में ना तुम्हारे कोई पाप छुड़ाए, ना त्याग की चर्चा, कुछ नहीं बोले वो, बस एक ही बात पूछी, तुम्हारा भगवान कैसा है। गजब का। जैन दर्शन की बहुत गहराइयां हैं, उतरने की देरी है, बहुत ऊंचाइयां हैं, चढ़ने की देरी है। गजब। उन्होंने ये नहीं पूछा तू पापी है कि पुण्यात्मा, तूने कितने अच्छे बुरे कर्म किए, नहा के आया कि नहीं। उन्होंने कहा तू जहां से आया जाए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, तेरा भगवान कैसा है, तेरा दर्पण कैसा है। महाराज समंत भगवान का देख ले, काला चेहरा लेके आया यहां पर, मैली चादर ओढ़ के आया यहां पर। समंत भद्र महाराज कहते नहीं चलेगा, काला चेहरा चलेगा, मैली चादर चलेगी, पापी से पापी चलेगा, अंजन चोर जैसा पापी चलेगा, बस ये बताओ दर्पण कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, उसमें दाग तो नहीं है, उसमें दोष तो नहीं है। हा हा, निर्दोष भगवान है और सम्यक दृष्टि हो रहा है पापी। सब पापी करने वाले को धर्मात्मा का लक्षण मात्र इतना कि मेरा भगवान 18 दोषों से रहते, भगवान में दाग नहीं होना चाहिए, बस दर्पण निर्मल नहीं होना चाहिए। समंतभद्र की पहली शर्त है, फर्स्ट एड धर्मात्मा बनने के लिए। गुरु की परिभाषा बना दो, तुम कैसे हो चलेगा, पांचों पापों में लिप्त हो चलेगा, सप्त विष्णु हो चलेगा, अंजन चोर हो चलेगा, तुम्हारा गुरु कैसा है। गुरु दागी नहीं होना चाहिए, गुरु कलंकित नहीं होना चाहिए, गुरु पर धब्बा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए गुरु दर्पण है, तुम्हारे लिए गुरु दर्पण है। बस दर्पण देखो। इसी प्रकार शास्त्र, शास्त्र भी दर्पण ही। तुम क्या करते हो कोई मतलब नहीं, जिस शास्त्र को तुम पढ़ते हो, जिसकी बात को तुम सत्य मानते हो, वो शास्त्र कैसा है। लोग कहते हैं देव साध गुरु को मानने से कौन सा, अरे यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दर्शन है। और ये तीन चीजें जिस जैनी की शुद्ध हो गई, वो कितना भी बड़ा पापी बना रहे, वो उसको सम्यक दर्शन की टाइटल मिल जाएगा। चारित मोह बस लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि कितने भी पाप करे, कितनी बड़ा पाप करे, लेकिन पाप का समर्थन गुरु से नहीं कराएगा। शराब पिएगा, लेकिन वो ये साहस नहीं करेगा कि गुरु के सामने साहस कर सके। शराब बहुत अच्छी चीज है, आप शराब की प्रशंसा करिए, ये मुझे विश्वास है, मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, मुझे जैन समाज पर विश्वास है। इसलिए मैं दावा ठोक रहा हूं कि यदि तुम्हारे अंदर जैनत्व थोड़ा भी होगा तो नियम से यही कहोगे महाराज शराब बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। बस इतना सा शब्द चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारी शराब नहीं छुड़ाना चाहता हूं आज के प्रवचन में, बस इतना कह दो शराब बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। हिंसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा। झूठ बहुत बुरी चीज है, लेकिन छोड़ नहीं पाऊंगा। ठगनी माया बहुत बुरी चीज है, छोड़ नहीं पाऊंगा। यदि तुमने झूठ बोला तो जिसको धोख दी जाती है उसे कभी धोख देने का दुस्साहस मत करना। धोखा उसे देना जहां धोख न दी जाती हो, ध्यान रखना। इसलिए कहा दुनिया को धोखा दे देना। जहां जहां धोख नहीं दी जाती वहां धोखा देने में खतरा नहीं है, लेकिन जहां धोख दी जाती है वहां धोखा मत देना, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। धोख देने वाले स्थान पर धोखा मत देना।
झूठ मत बोलना। गुरु है, तुरंत परीक्षा कर लेगा, तुरंत कुंवर साहब को शराबी बुला देगा, फिर क्या करोगे? अभी तक तो बोल दिया क्योंकि महाराज को तो स्वाद आता नहीं, इसलिए बोल दो महाराज शराब अच्छी है, लेकिन साधु को ठगना बहुत टेढ़ी खीर है, धोखा नहीं दे पाते। यदि आप कर सको तो आप लोग अपनी स्थिति विचार करें। अभी आज का जो प्रसंग है कल से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बुरे लोग भी मंदिर में आते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। जो भगवान नहीं बनना चाहते हैं उनको भी भक्त बना लेते हैं। क्यों? उसकी भूमिका को आज हमने थोड़ा सा लिया। आज के प्रसंग पर आप विचार करें। आज का ही पूरा प्रसंग मत मानना, आगे इसके संबंध में और डिस्कशन होगा। महावीर भगवान की